दुर्योधन ने मरते समय भगवान श्री कृष्ण को क्यों दिखाए अपनी 3 उंगलियां? जाने इसके पीछे की वजह। महाभारत की कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। दुर्योधन अहंकारी और अधर्मी था। सबसे बड़े महाभारत युद्ध का कारण ही दुर्योधन का अहम और अधर्मी स्वभाव था। महाभारत युद्ध की वजह से ही कौरव वंश का विनाश हो गया था। महाभारत की कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। दुर्योधन अहंकारी और अधर्मी था। सबसे बड़े महाभारत युद्ध का कारण ही दुर्योधन का अहम और अधर्मी स्वभाव था। महाभारत युद्ध की वजह से ही कौरव वंश का विनाश हो गया था। इस युद्ध में भाई भाई के खिलाफ हो गए थे। इस युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु सबसे अंत में हुई। दुर्योधन को भीम ने मारा था। भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार कर उसे मारा था। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका अहम रही। दुर्योधन ने मरते समय भगवान श्री कृष्ण को अपनी 3 उंगलियां बार बार दिखाए। आइए जानते हैं दुर्योधन ने मरते समय भगवान श्री कृष्ण को अपनी 3 उंगलियां क्यों दिखाई थी। जब श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैंने 3 गलतियां की जिस वजह से मैं ये युद्ध हार गया। आइए जानते हैं दुर्योधन की वो 3 गलतियां कौन सी थी। पहली गलती। दुर्योधन की पहली गलती ये थी कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ युद्ध में नहीं लिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को मांगा था। दुर्योधन ने मरते समय श्री कृष्ण को बोला, अगर मैंने नारायणी सेना की जगह आपको चुना होता तो आज मैं इस अवस्था में नहीं होता, युद्ध जीत गया होता। दूसरी गलती। माता गांधारी के पति यानी दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे और माता गांधारी ने इसी वजह से अपने आंखों में भी पट्टी बांध ली थी और नेत्रहीन के भांति जीवन जीती थी। भीम से युद्ध से पहले दुर्योधन की माता गांधारी ने उन्हें अपने पास निर्वस्त्र बुलाया। जब दुर्योधन निर्वस्त्र होकर माता के पास जाने लगे तो श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया और कहा कि माता के पास इस उम्र में निर्वस्त्र होकर जाना ठीक नहीं है। तो श्री कृष्ण पत्तों से बनी लंगोट पहनकर माता के पास गए। जैसे ही वो माता के पास गए तो गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी खोल दी। आंखों से निकले तेज से दुर्योधन का शरीर वज्र के समान हो गया। सिर्फ वो स्थान जहां पत्ते तो वो पहले की भांति ही रहा। उसी स्थान पर भीम ने गधा मारकर दुर्योधन का वध किया था। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा, अगर मैं निर्वस्त्र होकर चला जाता तो मुझे कोई नहीं मारा पाता। तीसरी गलती। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपनी तीसरी गलती ये बताई कि वो युद्ध में सबसे अंत में आया लड़ने। अगर वो प्रारंभ से युद्ध लड़ रहा होता तो स्थिति कुछ और होती, जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। महाभारत में दुर्योधन कौरवों का बड़ा भाई था। धर्म ग्रंथों के मुताबिक दुर्योधन अधर्मी और मूर्ख था। वह अपने मामा शकुनी की बातें मानता था और उसी के बताए रास्ते पर चलता था। दुर्योधन के घमंड और जिद की वजह से महाभारत युद्ध शुरू हुआ था। माना जाता है कि दुर्योधन कलयुग का अवतार था, क्योंकि कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्यों के सभी गुण उसमें थे। बताया जाता है कि कलयुग का अंश दुर्योधन में था और पुलस्त्य वंश के राक्षसों के अंश उसके भाई कौरवों में था। दुर्योधन कुटिल और क्रूर था और इसके अलावा वह युद्ध में भी माहिर था। उसने शकुनी की चाल से बलराम जी से गदा युद्ध सीख लिया था। महाभारत के युद्ध में बलराम, जरासंध और भीम के अलावा दुर्योधन को भी सर्वश्रेष्ठ गदाधारी माना जाता था। आइए जानते हैं दुर्योधन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। जुए में युधिष्ठिर को ऐसे हराया। शकुनी के पाशे को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वह इस पाशे से जुआ खेलता है तो उसकी जीत होगी। कुटिल दुर्योधन ने इसी का फायदा उठाया। उसने युधिष्ठिर के साथ शकुनी के पाशे से जुआ खेला और छल से हराकर पांडवों से राज्य जीत लिया। आखिरी समय दुर्योधन ने क्यों उठाई 3 उंगलियां? पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में दुर्योधन अंतिम सांस ले रहा था। इसी दौरान उसने अपनी उंगलियों को उठाया था। वह बता रहा था कि उसने 3 गलतियां की थीं। अगर वह ये गलतियां नहीं करता तो युद्ध जीत जाता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसके इस तथ्य को मानने से इनकार कर दिया। सबसे आखिरी में मारा गया दुर्योधन। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत में दुर्योधन की सबसे आखिरी में मौत हुई थी। महाभारत के युद्ध में भीम और दुर्योधन के बीच लड़ाई हुई। इस युद्ध के दौरान भीम ने दुर्योधन का जंघा उखाड़कर फेंक दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अर्जुन का सौतेला भाई था दुर्योधन। दुर्योधन रिश्ते में अर्जुन का सौतेला भाई था और भगवान श्री कृष्ण का समधी था। श्री कृष्ण के पुत्र थे सांब, जिन्होंने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से विवाह किया था। दुर्योधन ने की थी पांडवों को मारने की कोशिश। दुर्योधन ने पांडवों को भी मारने की बहुत कोशिश की थी। उसने भीम को जहर दिया था और नदी में फिकवा दिया था, लेकिन फिर भी भीम की जान बच गई थी। पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन ने लक्ष्यागृह बनवाया था, लेकिन पांडव बच गए। महाभारत में दुर्योधन की क्रूरता की कई कहानियां हैं।